एक समय की बात है, रायगढ़ में राजा उदय सिंह राज्य करता था। वह बहुत ही अभिमानी और बहुत घमंडी था। वह हर पल यही सोचता रहता कि सबका पालन वही करता है, और उसकी 3 बेटियां भी थीं। वह विवाह योग्य थीं। अरे मंत्री जी, इस राज्य का पालन मैं ही करता हूँ। अगर मैं ना होता तो ये सारी प्रजा भूख के मारे मर जाती। इनका क्या होता फिर? हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। आप ही सबका पालन करते हैं। राजा ऐसे ही अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश होता। उसे अपने ऊपर बहुत अभिमान हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके महल में एक साधु आता है। महाराज, आपकी प्रजा और सिपाही बड़े ही खुशी है। भगवान उनको खूब दे रहा है। अरे साधु जी महाराज, क्या आपको इस बात का बोध नहीं है कि यहाँ की प्रजा और जितने भी सिपाही हैं उनका पालनहार केवल मैं हूँ। यहाँ सबका पालनहार मैं ही हूँ। भगवान तो सिर्फ ऊपर से देखता है, करने वाला मैं हूँ। समझे आप? इस बात को आप अभी से समझ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मूर्ख राजा, ये तू कैसी बात कर रहा है? तू अपने घमंड में इतना भूल गया कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुन, राजा करने वाला भगवान है। तुझे तो एकमात्र एक निमित्त बनाया है भगवान। अरे साधु, यकीन नहीं होता तो ये मेरी तीनों पुत्री से पूछ लो, इनका पालनहार कौन है। और ये मंत्री जी खड़े हैं। बोली मंत्री जी, कौन पालनहार है आपका? कौन प्रजा का पालनहार है? कौन पेट भरता है प्रजा के? अरे हाँ हाँ महाराज, आप सही कह रहे हो। आप ही तो हमारे पालनहार हो। आप ही तो हम सबका पेट भरते हो। आप ही तो हमारे अन्नदाता हो। अब तुम बताओ तीनों राजकुमारी, तुम्हारा अन्नदाता कौन है? उसका नाम बताओ। अरे पिताजी, इसमें पूछने की क्या बात है? आप ही तो है हमारे पालन करता। हाँ पिताजी, दीदी सही बोल रही है। आप ही हमारे अन्नदाता हो। आप ना होते तो हमारा और समस्त प्रजा का क्या होता। बेटी तारा, मैं तुम्हें समझदार बेटी समझता हूँ। तुम अपनी राय दो, तुम्हारे अन्नदाता कौन है? पिताजी, मैं भगवान का दिया हुआ खाती हूँ। मुझे खिलाने वाले सिर्फ भगवान है, कोई इंसान नहीं। ये क्या बोल रही है मूर्ख लड़की? तुझे बोध नहीं कि तेरे पालनहार मैं हूँ? अगर मैं ना होता तो तू बचपन से इतनी बड़ी कैसे होती? तेरी हर हमने ख्वाहिशें पूरी की, जिसका अंजाम तू मुझे ये दे रही है। मंत्री जी, कल सुबह होते ही जो पहला व्यक्ति अपने राज्य में आए उसी से इसका विवाह करा दिया जाएगा। ये मेरा आदेश है। अरे अरे महाराज, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो तो आपकी बेटी है। नहीं मंत्री जी, जो भगवान ने मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। आप तो पिताजी की आज्ञा का पालन करो। अगले दिन सुबह सुबह राजा के दरबार में एक भिखारी आता है। महाराज महाराज, आपके दर पर एक भिखारी आया है। अच्छा तो ठीक है, तारा बेटी का विवाह उसी के साथ करा दिया जाए। देखते हैं भगवान उसके लिए क्या करता है। राजा अपनी बेटी की शादी बहुत ही साधारण तरीके से उस भिखारी से कर देता है और विदाई में कुछ नहीं देता, ऐसे ही उसे भगा देता है। तारा बेटी, तुम्हारा विवाह इस हमने भिखारी से कर दिया है। अब तुम जाओ। भगवान तुम्हें जिस भी हाल में रखे, जैसी भी रखे, जहाँ पर रखे, उसी में रहना होगा। देखते हैं तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे लिए क्या सोच कर रखा है। भगवान जो दे उसको खा लेना, पर हाँ, लौटकर दरवाजे पर मेरे पैर नहीं आना। ठीक है पिताजी, जहाँ मेरे भगवान रखेंगे मैं वहीं रह लूंगी और आपके दरवाजे पर कभी लौटकर नहीं आऊंगी, चाहे मैं भूखी क्यों न मर जाऊं। भिखारी अपनी झोपड़ी में तारा को अपने साथ ले जाता है और दोनों वहीं रहने लगते हैं। अरे तारा, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे शादी करवा कर तुम्हारी तो किस्मत ही फोड़ दी। मैं कहाँ इस झोपड़ी में रहता हूँ। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, वरना मैं भूखा ही सोता हूँ। और अपाहिज हूँ, मैं कुछ भी कमा कर ज्यादा नहीं खिला सकता। तुम तो महलों में बड़ी बड़ी हो और मैं इस झोपड़ी में। तुम्हारा मेरा कैसे मेल? मेरी तरफ से तुम आजाद हो, तुम कहीं भी आ जा सकती हो। नहीं नहीं स्वामी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब यही मेरा घर है। फिर वो दोनों उसी झोपड़ी में रहने लगते हैं। भिखारी भीख मांग कर लाता और उन दोनों का उसी में गुजारा होता। भिखारी शरीर से भी विकलांग था। फिर ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और भिखारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तारा, मेरी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है। मैं भीख मांगने नहीं जा सकता आज। मेरे हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। आपकी जगह मैं काम ढूंढकर काम कर लूंगी। तारा, मेरे साथ रह रहकर मैंने भी तुम्हारा जीवन बिल्कुल बेकार कर दिया है। तुम कहाँ महलों की रानी, मैं एक गरीब, ठीक से तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता। नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तारा गांव में काम मांगने के लिए चली जाती है।
बहन, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? मेरे पति बहुत बीमार हैं। काम के बदले तो मुझे थोड़ा सा दूध दे देना। नहीं नहीं बहन, हमारे घर कोई काम नहीं है, जाओ तुम आगे देखो। अब तारा आगे बढ़ जाती है और एक दरवाजे पर जाती है। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है। माँ जी, मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिलेगा? मेरे पति बीमार हैं। काम के बदले आप मुझे थोड़ा सा दूध दे देना। बेटी, काम तो है, पर तू उसे कर लेगी? हाँ माँ जी, कर लूंगी। जूठे बर्तन मांजना है और गायों की सफाई करना। ठीक है माँ जी। फिर तारा सारा काम करने लगती है। लो माँ जी, सारा काम हो गया। ले बेटी दूध, और कल समय पर आ जाना। तारा दूध लेकर अपने घर चली जाती है और आधा दूध अपने पति को पिलाती है और आधा सांप, उसकी झोपड़ी के बगल में सांपों का घर था, आधा दूध वहाँ रख देती है। लो दूध पी लो और दवा खा लो। लो नाग देवता, आप भी दूध पी लो और जल्दी से जल्दी मेरे पति को ठीक करो। तारा रोज काम करने जाती है और दूध लेकर आती है। आधा अपने पति को पिलाती है और आधा सांपों के घर के बगल में रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तारा को सपना आता है। बेटी तारा, तुम्हारा पति कोई आम इंसान नहीं है। वहां कोई बड़े राज्य का राजा है जो किसी छोटी सी गलती के कारण उसे शराब मिला है। जाओ, तुम्हारा राज्य पाट अदृश्य हो जाएगा। उसके पेट में एक सांप भी है जो हर रात को 12 बजे बाहर निकलता है। तभी तुमने उस सांप को मार दिया तो तुम्हारे पति पर लगा हुआ श्राप हट जाएगा। तभी तारा की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका पति सो रहा होता है। उसका पति दूध के लिए फड़फड़ाने लगता है। तारा उसे 2 दिनों तक दूध नहीं देती, जिसके कारण सांप व्याकुल होकर उसके शरीर में से बाहर निकलता है। जैसे ही सांप निकलता है, तारा उसे पत्थर से मार देती है। देखते ही देखते उसका पति एक राजकुमार बन जाता है। अरे तारा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं कोई भिखारी नहीं, काशी नगर का नरेश हूँ। मुझे किसी बाबा ने शराब दे दिया था, जिसके कारण मैं भिखारी बन गया था, पर तुमने मुझे श्राप से मुक्त करा दिया। चलो तारा, अपन अपने राज्य लौट चलते हैं। मेरे माँ बाप अपनी बहू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। वे दोनों अपने राज्य लौट जाते हैं और इधर उसका पिताजी और उसकी बहनें। एक दिन तारा अपने ही राज्य में गरीब भिखारियों को कुछ वस्तुएं और भोजन बांट रही थी। तभी तारा की नजर अपने पिताजी और बहनों पर पड़ती है। अरे पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? और दीदी, आपकी शादी तो पिताजी ने अच्छे घर में की थी ना, फिर भी आप ऐसी हालत में कैसे हो? बेटा, मेरी आंखों पर घमंड की पट्टी चढ़ गई थी, जिसके कारण मैं समझता था कि मैं ही सबका पालनहार हूँ, पर तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा। मैंने तेरी शादी एक गरीब घर से कराई थी और तू देख महलों की रानी बन गई और हम देख रोड के भिखारी बन गए, क्योंकि मेरे राज्य में किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण मेरा सारा राज्यपाट सब छीन लिया गया और मुझे रोड का भिखारी बना दिया। तेरी बहनों की मैंने अच्छे घर में शादी की थी, किंतु उनने मेरे गरीब होने के कारण अपने घर से तेरी बहनों को भी निकाल दिया। तू ठीक ही कहती है बेटा, जिसका पालनहार ऊपर वाला है उसका कुछ नहीं होता। और देख, मैं सोचता था मैं सबका पालनहार हूँ, तो देख वो मेरे साथ ही भीख मांग रहे हैं। राजा का घमंड चूर चूर हो जाता है और वह अपने आप पे बहुत पछतावा करता है। वह भी ये मान लेता है कि सबके पालनहार केवल भगवान हैं। भगवान ही सबके पालनहार